हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ नई यूनिट्स पढ़ेंगे जो स्पेशली लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए और स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लार्ज डिस्टेंस मैं इस सेंस में कह रहा हूँ जैसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस मेज़र करना, और जैसे हमारी अर्थ से किसी स्टार तक की डिस्टेंस मेज़र करना। ठीक है, तो सबसे पहले लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास होती हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे वो है, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक है लाइट ईयर, एक है पार्सेक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एयू लिखा जाता है, लाइट ईयर को एलवाई लिखा जाता है, पार्सेक को पार्सेक ही लिखा जाता है। अब आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या चीज़ है? देखिए, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ का सेंटर है और जो सन का सेंटर है, यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसी डिस्टेंस को, जो कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को 1 AU बोला जाता है, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। तो इस रिलेशन को आप लर्न कर लीजिए कि AU और मीटर में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये आपको लर्न करना होगा, क्योंकि अभी आगे आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी पढ़ोगे कि कोई क्वांटिटी दी रहेगी और आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये रिलेशन लर्न होने चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मतलब जैसे लाइट है, लाइट अगर 1 साल तक 1 ईयर तक अगर ट्रैवल करती रही वैक्यूम में, तो 1 ईयर में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसी डिस्टेंस को जो है 1 लाइट ईयर बोला जाता है, जो कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मतलब 1 ईयर में लाइट जो है इतना डिस्टेंस कवर करती है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए हमें निकालना है डिस्टेंस covered by light in 1 year। 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कि ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। अब देखिए टाइम क्या है? टाइम है 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 ईयर लिख दीजिए। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है आपका? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी को मैं मीटर पर सेकेंड में, यूनिट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो टाइम है इस 1 ईयर को भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस ईयर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, 1 डेज में 24 आवर होता है, 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो ये आपका 1 ईयर जो है सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू मिलता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर मिलता है। देखिए इसे आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखा है, मैंने तो 50 बार ये कैलकुलेट कर रखा है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने कई बार कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप भी समझदार लोग हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को 1 लाइट ईयर बोला जाता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यही तो डेफिनेशन था 1 लाइट ईयर का। तो 1 लाइट ईयर कितना आ गया आपका? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि इसे डिराइव कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है पार्सेक की। ये पार्सेक है क्या चीज़? देखो पार्सेक क्या होता है, यहाँ से मैंने यहाँ पे एक सेक्टर बना रखा है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, यानी कि बहुत लंबी लेंथ ऑफ आर्क है। इतनी बड़ी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि बहुत लंबी लेंथ ऑफ आर्क है, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है। और यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे ये जो है एंगल फॉर्म, जो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड दे रखा है। ये जो होता है 1 सेकेंड को इस तरीके से शो किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे 1 मिनट को इस तरीके से लिखा जाता है, 1 सेकेंड को इस तरीके से लिखा जाता है। याद आ रहा होगा, लास्ट वीडियोस में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 1 सेकेंड एंगल फॉर्म हो रहा है।
अब देखिए, अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ही पार्सेक होता है, जो भी, बस इसी डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब है ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर किसी ना किसी सर्कल का पार्ट तो होगा ही, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा ना ये। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 AU के बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा हो वो 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म हो रहा हो। देन हम इस वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो निकलती है आपकी 3.1 × 10⁻16 मीटर। इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को 1 पार्सेक बोलते हैं। तो इसे मैं कैलकुलेट करना आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ, देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सपोज करके आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 सेकेंड का एक एंगल ड्रॉ कर देना है। ऐसे मैंने इस तरीके से सपोज करके ये 1 सेकेंड का एंगल है, कितने, 1 सेकेंड का ये एंगल है, 1 सेकेंड इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं इसे और आगे प्रोड्यूस करता रहूँ, इसे, इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करता रहूँ, इसे ऐसे प्रोड्यूस करता रहूँ, तो देखो आपको कुछ यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि जैसे ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये देखो लेंथ ऑफ आर्क जो है बड़ी बड़ी होने में लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लाइन को आपको तब तक, इन दोनों लाइन को आपको तब तक प्रोड्यूस करते रहना है जब तक आपको ये जो लेंथ ऑफ आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर ना मिल जाए, तब तक इसे प्रोड्यूस करते रहना है। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी ना। अब हमें यहाँ पे पेज में नहीं करना, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और ये जो एंगल है ये 1 सेकेंड के बराबर है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, ये मेजर करना है बस आपको। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपका 1 पार्सेक होगा, जो भी ये निकलेगा मीटर में वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं इस सेक्टर को दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे सेक्टर को दोबारा से बना देते हैं। यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपका, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपका ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ये जो एंगल है आपका ये थीटा = 1 सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये प्लेन एंगल फॉर्म हो रहा है, प्लेन एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो प्लेन एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि थीटा = क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। आप इस थीटा को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इस फॉर्मूले में ही जो थीटा निकलता है रेडियन में निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा दे रखा है आपका सेकंड में दे रखा है, तो इसे भी आपको रेडियन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क तो मुझे गिवन है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, थीटा भी मुझे गिवन है 1 सेकेंड है, लेकिन इस थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ये रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस निकालना है। एक्चुअल में ये जो है एक सर्कल का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसको रेडियस ऑफ सर्कल बोल रहा हूँ। ये एक सर्कल का ही तो पार्ट है ये सेक्टर, है ना, ठीक है। सबसे पहले इस थीटा को जो कि आपका 1 सेकेंड दे रखा है इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो अगर आपको 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है ये निकालना है, तो आपको कुछ रिलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे 1 मिनट होता है, 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और आपका पाई रेडियन में एक थर्ड रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन = होता है 180 डिग्री। अब मैं इसी का यूज करूंगा, इसी से देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे लिखिए पाई रेडियन, रेडियन = 180 डिग्री, बस इसे लिख दीजिए। देखो मुझे क्या निकालना है, थीटा = 1 सेकेंड है ना, मैंने आपको कहा है कि थीटा जो है आपका रेडियन में होना चाहिए, सेकंड में नहीं होना चाहिए। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है उसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे रेडियन तो है ही, रेडियन तो यहाँ पे लिखा ही है, तो इसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, फिर मुझे रेडियन और सेकंड में रिलेशन मिल जाएगा। देन फाइनली मैं 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है वो भी निकाल दूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ इसे जो है सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पाई रेडियन = 180 डिग्री होता है। तो जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अगर मैं यहाँ 60 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिनट बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। फिर पाई रेडियन
इज इक्वल टू 180 इंटू 60, ये मिनट है ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये तो पूरा टर्म क्या बन गया, मिनट बन गया। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इंटू 60 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका सेकंड बन जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है, तो ऐसे लिखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड में लिख सकता हूं ना इसे। देखो 180 60 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड को मैं 180 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकता हूँ ना, इस सेकेंड को मैं 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन ये जो टर्म्स हैं यहां से लेकर के यहां तक ये जो नंबर है ये कहाँ जाएंगे, आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 60 इंटू 60 रेडियन। 1 सेकेंड में पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन होता है। तो थीटा तो आपको मिल गया, थीटा जो आपका सेकेंड में था ना, ये आपको किस में मिल गया, आपका रेडियन में मिल गया कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है। अब जो आपका लेंथ ऑफ आर्क था, ये जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है ये दे रखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। देखो यहां अगर मीटर में वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस भी मीटर में ही निकलेगा, सेंटीमीटर में पुट करोगे तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मीटर में पुट कर रहा हूँ ताकि रेडियस ऑफ सर्कल तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में निकल सके, ठीक है। अब जो ये आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या दे रही थी आपकी, थीटा कितना था आपका, थीटा जो है 1 सेकेंड था। तो इस 1 सेकेंड को मैंने आपको बोला है कि आपको रेडियन में लिखना है, तो थीटा की जगह में इसे लिख दीजिए आप पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन, ठीक है। ये तो रेडियन में निकल गया आपका। इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है आपकी, ये है, तो यहां लिख दीजिए 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखिए रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को इधर भेज दीजिए, पाई को नीचे भेज दीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय पाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखो वीडियो लेंथी हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे जो आपका रेडियस आएगा वो आएगा आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर अप्रॉक्स, इतना आएगा आपका, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस आया वो आया आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। जो मैंने आपको इसका डिराइव करना सिखाया कि 1 पार्सेक में 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर जो मैंने निकालना सिखाया उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये 3 आपकी यूनिट्स थी जो कि लास्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जा रही थी। इन रिलेशंस को आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, अभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस भी। अब देखिए अब हम वो यूनिट्स पढ़ेंगे विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस में किस सेंस में कह रहा हूँ, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब जैसे एक न्यूक्लियस का साइज मेजर करना, एटम का साइज मेजर करना, एटम का रेडियस मेजर करना, ठीक है। तो उनके लिए किन यूनिट्स का यूज होता है, तो देखिए उनके लिए जो है एक है माइक्रोन। माइक्रोन को ही माइक्रोमीटर भी बोला जाता है, चाहे आप उसे माइक्रोन बोलिए चाहे माइक्रोमीटर बोलिए। तो माइक्रोन को इस तरीके से उसका सिंबल ये है, अब माइक्रोमीटर को ऐसे लिखा जाता है, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन भी 10 की पावर -6 मीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर भी 10 की पावर -6 मीटर होता है। दोनों एक ही चीज है, चाहे उसे माइक्रोन बोलिए चाहे माइक्रोमीटर बोलिए, ठीक है। फिर होता है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। इस रिलेशन को भी लर्न कीजिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। फिर होता है आपका एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम को इस तरीके से लिखा जाता है।
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस रिलेशन को भी लर्न कीजिए। फर्मी, 1 फर्मी को FM लिखा जाता है। 1 FM यानी कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट के। हमारे सामने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज होंगी, हमें उसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले कुछ इजी ले लेते हैं, हो सकता है आपको आते भी होंगे, देन हल्के हल्के करके अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। पहले इजी में करा रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में बता दीजिए कितना मीटर होता है, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत से बच्चों को आता भी होगा, ठीक है, पर मैं इसका एक मेथड होता है, इसे सॉल्व करके दिखाना है आपको ये क्या होता है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ अगर आपको 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर अगर पूछता है ना, तो सबसे पहले आपको मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं पता तो आप इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। वो रिलेशन क्या होता है? मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही तो रिलेशन होता है ना। अब देखो इसी रिलेशन से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। आप 1 मीटर लिखिए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। क्यों लिखा हमने 100? क्योंकि 100 सेंटीमीटर को 100 इंटू 1 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है ना। अब क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये जो 100 है कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 1 मीटर के नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आ तो गया आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। यही तो फाइंड करना था हमें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो इस रिलेशन से आया ना, जब मुझे ये रिलेशन लर्न था तभी तो मैं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है इसको कैलकुलेट कर पाया। अब जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, बता दीजिए 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है तभी आप बता पाएंगे कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 मीटर में जो होता है आपका 1000 मिलीमीटर होता है। अब आपको 1 मिलीमीटर में निकालना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 मिलीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसे 1000 मिलीमीटर को मैं 1000 इंटू 1 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये 1000 कहाँ चल जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/1000 मीटर। तो बस आ गया आपका आंसर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है। हो गया ये कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि 1 रेडियन में बता दीजिए कितना डिग्री होता है। डिग्री आपको कैलकुलेट करना है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसके लिए मैंने रेडियन और डिग्री में रिलेशन मैंने आपको बताया, पाई रेडियन। सबसे पहले इस रिलेशन को लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपको क्या निकालना है? 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो इस पाई रेडियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 रेडियन, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई इंटू 1 रेडियन इसको लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 1 रेडियन, तो यहाँ पे 1 रेडियन लिखिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये जो पाई होगा ये 180 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 180 अपॉन पाई, और डिग्री को एज इट इज रहने दीजिए। यानी कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ये आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा पूछ दिया जाता आपसे कि 1, ये था 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, अगर आता कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, फिर क्या करेंगे? फिर आपको रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है उसे लिख दीजिए। हमें पता है कि पाई रेडियन में, इसी वाले रिलेशन को दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब मुझे 1 डिग्री में निकालना है, तो इस पाई रेडियन को ऐसे लिख दीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 180 डिग्री को मैं 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। यानी कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। यानी कि 1 डिग्री में यहाँ पे लिख दीजिए पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। अब देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब एक क्वेश्चन है, जैसे 2 सेंटीमीटर में
कितना मीटर होता है, इसे करके दिखा दीजिए कि 2 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 2 सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है कि कितना मीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर को मैं 2 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। इस रिलेशन की हेल्प से मैंने ऐसा लिख दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इसे यहाँ पुट कर दीजिए। 2 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह में इसे पुट कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 2/100 मीटर होता है। इसे काटना तो काट लीजिए, 50 आ गया, 1/50 मीटर होता है। वैसे अगर आपसे पूछें कि 3 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, ये बता दीजिए। 3 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो इसे आप कैसे करेंगे, 3 मिलीमीटर को आप ऐसे लिख दीजिए, 3 इंटू 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन लिख दीजिए। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मिलीमीटर में से लिख सकता हूँ। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है। बस 1 मिलीमीटर में इतना मीटर, इसे यहाँ पुट कर दीजिए, 3 इंटू 1/1000 मीटर होता है। हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि 3 रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये बता दीजिए कि 3 रेडियन में कितना डिग्री होता है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने सारे रिलेशन आपको बता रखे हैं। देखो ये जो रिलेशन है इन्हें लर्न कीजिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें लर्न कीजिए। अब देखिए जैसे ये 3 रेडियन है, 3 रेडियन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 इंटू 1 रेडियन, 3 इंटू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो रिलेशन है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे लिखिए पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई डिग्री। तो बस ये 3 इंटू 1 रेडियन की जगह ये लिख दीजिए 180/पाई डिग्री, अपन पाई डिग्री। 18 3 कितना होता है 54, तो ये 540 हो जाएगा, 540/पाई डिग्री। अब देखिए कोई क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है आपका, 3 डिग्री में बता दीजिए कितना रेडियन होता है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो रिलेशन है आपका यही वाला, सबसे पहले इस 3 डिग्री को ऐसे लिख दीजिए, 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 1 डिग्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन को लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मुझे 1 डिग्री में निकालना है, तो इसे ऐसे लिख दीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो बस इस वैल्यू को 1 डिग्री की जो वैल्यू है इसे यहाँ पुट कर दीजिए, 3 इंटू पाई/180 रेडियन। इसे काट दीजिए, ये आ गया आपका पाई/60 रेडियन। 3 डिग्री में, 3 डिग्री में इतना रेडियन होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस आपके ये हो सकते हैं, जैसे 1 मिनट में कितना रेडियन होता है ये बता दीजिए। देखो इसके लिए मैं आपको बोले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे आपका 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, 60 मिनट। अब पाई रेडियन तो मैंने आपको बता ही रखा है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है,
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, इसे बता दीजिए। तो आप इसी वाले रिलेशन से देखिए सब सॉल्व हो जाएगा। आप इस वाले रिलेशन को लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इस डिग्री को 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। आप इसे 60 मिनट कर दीजिए, 180 इंटू 60 मिनट। एक्चुअली में क्यों किया मैंने ऐसा, देखो मुझे रेडियन और मिनट में रिलेशन लाना है कैसे भी करके। यहाँ पे मिनट और रेडियन लिखा ना, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को मैं रेडियन में तभी कन्वर्ट कर पाऊंगा जब मेरे पास रेडियन और मिनट में रिलेशन होगा। तो मेरे पास अभी रेडियन और डिग्री में रिलेशन था, तो मैंने इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि 180 डिग्री था यहाँ पे मेरे पास, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया। जब मैं इंटू 60 करूँगा तो इस मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेडियन और मिनट में मुझे रिलेशन मिल गया, मुझे रेडियन और मिनट में रिलेशन चाहिए था। समझ रहे हो इसे? अब देखिए क्या करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 180 इंटू 60 रेडियन। आ तो गया आपका 1 मिनट में इतना रेडियन होता है। ये निकालना था ना मुझे, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, निकल तो गया। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 1 सेकेंड में आपका कितना रेडियन होता है, ये बता दीजिए। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए सेम टू सेम यही रिलेशन लीजिए, दोबारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, पहले ये लिख दीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो इंटू 60 करूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे रेडियन और सेकंड में रिलेशन चाहिए। रेडियन और मिनट में मिला है, अभी मुझे रेडियन और सेकंड में रिलेशन चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 60, ये मिनट है ना, तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो इंटू 60 कर दीजिए, ये बन गया आपका सेकंड। अब इसे ऐसे लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। आ क्या आपका आंसर, 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है। यही तो निकालना था, 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे ऐसे पूछ देता है कैसे, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइट ईयर में आपका कितना पार्सेक होता है, ये बता दीजिए। अब इसे कैसे करेंगे, 1 लाइट ईयर में कितना पार्सेक होता, 1 लाइट ईयर में कितना पार्सेक होता है, ये बता दीजिए। तो देखो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन पता होने चाहिए भाई, कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है। जब आपको वो लर्न होगा, पता होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, 1 लाइट ईयर में आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। 1 पार्सेक में आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आपको लाइट ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, पार्सेक में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है उसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 लिखिए, इंटू 1 मीटर लिख दीजिए। क्यों, मैं लिख सकता हूँ ना इसे ऐसे, जैसे कहीं पे अगर 2 मीटर लिखा है तो 2 मीटर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ ना। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया, इंटू 1 मीटर कर दीजिए। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मैं इस 1 मीटर को फिर पार्सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ये मेरे पास रिलेशन है ना, ये रिलेशन है ना। अब इस रिलेशन की हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ कि 1 मीटर में कितना पार्सेक होता है, क्योंकि मुझे इस 1 मीटर को पार्सेक में कन्वर्ट करना है। अब देखो इस रिलेशन की हेल्प से ऐसे कीजिए, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ मैं इस रिलेशन को। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1
पार्सेक डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10⁻16 आ गया आपका ये। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/3.1 इंटू 10⁻16 पार्सेक होता है, ठीक है। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 1 मीटर की जगह ये लिख दीजिए 1/3.1 इंटू 10⁻16 पार्सेक। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10⁻16 पार्सेक। ये आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, इससे आगे भी कैलकुलेट करना होगा तो कर लीजिएगा, वैसे यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसा आपका क्वेश्चन आ गया, ये 1 किलोमीटर में कितना लाइट ईयर होता है बता दीजिए। अब इसे कैसे बताएंगे, तो इसके लिए वही रिलेशन आपको सारे याद होने चाहिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है उसे लिख दीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 मीटर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 लाइट ईयर को मैं लिख सकता हूँ 9.46 इंटू 10⁻15, इस रिलेशन को यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15 क्या लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतना लाइट ईयर होता है उसे यहाँ पुट कर दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला आपका 1000 इंटू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। इससे आगे आप इसे खुद ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको, ये बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन ही थे खैर। आपको डेंसिटी दिया है किसी मटेरियल का, ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल दिया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। SI यूनिट में से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, CGS सिस्टम बताया था। C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होता है ग्राम, S का मतलब क्या होता है सेकेंड। अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कि ये यहाँ पे जो मास है ये ग्राम में मीजर हो रहा है, ये क्या है वॉल्यूम है, ये किस में मीजर हो रहा है, ये डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, यानी कि ये CGS सिस्टम में दे रखा है, क्योंकि CGS सिस्टम में आपका जो मास होता है वो ग्राम में मीजर होता है, जो आपका मास होता है वो ग्राम में मीजर होता है, और जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में मीजर होती है। तो ये CGS सिस्टम में दे रखा है, कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट, यानी कि SI सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है। तो SI सिस्टम में जो मास होता है, मास को किस में मीजर किया जाता है kg में मीजर किया जाता है, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको आपको जो है यहाँ पे नंबर कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कितनी है, और ये जो ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, पर मीटर क्यूब। यही SI यूनिट माना जाएगा, क्योंकि SI यूनिट में मास को केजी में मीजर किया जाता है और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मीजर किया जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम ना, ठीक है। तो आपको इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में क्या करना है कन्वर्ट करना है। अब इसे कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसे लिखिए 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.8 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर की ऊपर पावर क्या थी -3 थी, तो मैं उसे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आया, सॉरी। तो डिनोमिनेटर में आकर के उसकी पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.8 इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना।
अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है क्या, अब देखिए इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। अरे सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में कितना केजी होता है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी को मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा, 1 बाई डिवाइडेड केजी। 1 ग्राम में 1/1000 केजी होता है। तो यहाँ पे 1 ग्राम की जगह 1/1000 केजी लिख देना है आपको। 0.8 इंटू 1/1000 केजी डिवाइडेड बाय, अब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। अब मुझे निकालना 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख दीजिए, 1/100 मीटर लिख दीजिए, 1/100 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद यहाँ पे 0.8 लिखा इंटू 1/1000 लिखा। अब देखो ये जो आपका 1/100 है, 1/100 है, 1/100 है, अगर मैं इन्हें न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यानी कि जो 1/100 था ये 100/1 हो जाएगा, 100/1 हो जाएगा और 100/1 हो जाएगा। ऊपर ले जाने पे रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, पता ही होगा इतना तो आपको। यहाँ पे आ जाएगा केजी इन मीटर क्यूब को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मीटर के ऊपर -3 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 0.8 1 2 3 ये 3 0 कट गए और 1 2 3 0.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आपका आ गया। इस तरीके से हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ये आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि एसआई यूनिट में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। ये आपका किस में दे रखा था, सीजीएस सिस्टम में दे रखा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे दे रखा है, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 2 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, कह रहा है कि देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए इन मीटर क्यूब में। इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब की तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है ना। अब देखिए यहाँ पे साइड आपको किस में दे रखा है, ये जो उसकी जिस क्यूब की जो साइड है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन आपको जो वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में निकालना है। सबसे पहले जो साइड दे रखा है उसे लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन मुझे मीटर क्यूब में निकालना है, तो मीटर क्यूब में कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर को, फिर 2 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इसे भी 2 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब मैंने 50 बार बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर भी बोलते हैं। मैं बार बार लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो लिख लूँगा। खैर देखो ये आपको पता है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। 1 सेंटीमीटर को आपको 1/100 मीटर लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 सेंटीमीटर को फिर 1/100 मीटर लिख दीजिए, इसको 1/100 मीटर लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 10⁻6 ये मीटर क्यूब आ गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपका एक नया क्वेश्चन, अगर आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे साहब, देखिए आप 1 मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब इस 1 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है आपके पास किलोमीटर और मीटर में रिलेशन होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में आपका 1000
मीटर होता है। आपको क्या निकालना है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसे 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 1 मीटर की जगह में लिख दीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर आ गया, 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आवर और सेकंड में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यानी कि 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, 1 सेकेंड में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 60 ये आवर। ठीक है। तो इस वैल्यू को 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 सेकेंड की जो ये वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 आवर। ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में करने के लिए। ये 1/1000 हो जाएगा। ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 बाय 1। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। ये आपका कट गया, यहाँ पे 6 6 36 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये हो गया आपका 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। ठीक है। बाकी देखो इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब बहुत कुछ आप खुद भी कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस तो कीजिए पहले जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है। बाकी आपको बहुत कुछ बताऊंगा, सिलेबस से ज़्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपका ये एसआई सिस्टम दे रखा है। एसआई सिस्टम में जो आपका मास होता है केजी में मीज़र होता है, जो लेंथ होता है मीटर में मीज़र होता है। और सीजीएस सिस्टम में जो आपका मास होता है वो ग्राम में मीज़र होता है, जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में मीज़र होता है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे मुझे इस एसआई सिस्टम से इसे सीजीएस सिस्टम में से कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखें 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ऐसे लिखिए। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसकी पावर क्या थी, नेगेटिव थी। तो मैंने क्या किया, इसे डिनोमिनेटर में लिया है। डिनोमिनेटर में लाने पे क्या हुआ, इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 kg। अब मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। सेकंड को लिख सकता हूँ 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे हम, देखो 1 लिखा इंटू इस केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकंड को सेकंड में ही रहने देना है, इसे चेंज नहीं करना है। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, ये 1 सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 7। ये आपका ग्राम था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया सॉल्व। यही इसका आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे एक रफ पेज चाहिए होगा इसे सॉल्व करने के लिए। एक पेज ले लेता हूँ पहले मैं, जब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6.67, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा लिखा है। ऐसे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, पहले से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे केजी है, सही दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ पे सेकंड है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। कहीं पे भी यहाँ पे सेकंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे न्यूटन दिख रहा है। तो देखो इस न्यूटन को ही पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका फोर्स होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन। देखो सबसे पहली बात जो ये है, ये आपका एसआई सिस्टम में दे रखा है आपको, ये जो यूनिट दे रखा है आपका एसआई सिस्टम में दे रखा है, ये सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, ठीक है। देखो न्यूटन भी एसआई फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, मास का जो एसआई यूनिट होता है केजी होता है। तो ये एसआई में दे रखा है, ये सीजीएस में दे रखा है आपका। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स को जो है मास को किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में केजी में, और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया। तो इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। यानी कि ये जो आपका न्यूटन है ना, ये जो लिखा है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये जो न्यूटन लिखा है, न्यूटन की जगह में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस न्यूटन की जगह में मैंने ये लिख दिया। और फिर ये जो आगे की टर्म है इसे भी लिखिए, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे जो ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे केजी की पावर क्या है, 1 है, और ये केजी की पावर क्या है, -2 है। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे केजी की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, केजी आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 है, ये केजी की पावर -2 है, हाँ केजी की पावर -1 आ जाएगी। ये मीटर है, ये मीटर की पावर 2 है, तो ये मीटर क्या आ जाएगा आपका, मीटर क्यूब आ जाएगा। और फिर रह जाता है आपका सेकंड, सेकंड की पावर तो -2 ही है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो 6.67 है इंटू 10 की पावर -11 है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया, ये बन गया केजी -1, ये बन गया, ठीक है। इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखो केजी को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड को मुझे इस सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, मतलब एज इट इज रहने देना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू सॉरी इंटू ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब को लिख दिया मैंने 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, डिवाइडेड बाय ये केजी की पावर क्या है, -1 है, तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। फिर इस केजी को भी मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 केजी, और ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर को भी, ये जो नेगेटिव पावर थी इसकी से मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। तो इसी सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये जो 6.67 है इंटू 10 की पावर -11, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कीजिए, 1 केजी में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम। सेकंड को रहने दीजिए, सेकंड को तो हमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये आपका कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1 2 3, यहाँ पे रह गया 10 की पावर 3, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ग्राम को ऊपर ले जाऊंगा, सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, ग्राम को ऊपर ले जाऊंगा तो ग्राम की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8। ये आ गया आपका आंसर। इसे इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दे रखा है और कह रहा है कि उसकी डेंसिटी निकाल दीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में। तो देखो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको रिलेटिव डेंसिटी बताना पड़ेगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी बता देता हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे रिलेटिव डेंसिटी आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है। देखो रिलेटिव डेंसिटी का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ध्यान से देखिएगा ये रिलेटिव डेंसिटी क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे नहीं कि इसी चैप्टर में बनते हैं, आगे के चैप्टर्स में भी बनते रहेंगे, 12th में भी बनेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कंपटीशन में तो बहुत आता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है, किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पे डेंसिटी के साथ रिलेटिव भी लिखा है। रिलेटिव का मतलब रिलेशन, रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। अगर आपको किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ना, तो आपको दो डेंसिटी लेनी पड़ेगी। एक तो उसी मटेरियल की डेंसिटी, जिस मटेरियल का आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो ना, उसी मटेरियल की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, और एक आपको वाटर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी। हमेशा वाटर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दो डेंसिटी को यहाँ पे कंपेयर करना है, तभी आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकलेगी। रिलेटिव मतलब रिलेशन, दो डेंसिटी में मुझे एक रिलेशन बताना है। देखो रिलेशन क्या चीज़ होता है, जैसे मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको इससे काटता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये जो 2 आया, ये 2 क्या बता रहा है, इन दोनों में ही तो रिलेशन बता रहा है, 10 और 5 में रिलेशन बता रहा है ये 2। तो ये 2 ये बता रहा है कि 10 जो है 5 से 2 टाइम्स है। यही तो बता रहा है कि 10 जो है 5 से ट्वाइस है, दुगना है, ये बता रहा ना। तो ऐसा ही रिलेटिव डेंसिटी में भी होता है। जैसे मैंने मान लो कॉपर की बात करते हैं, जैसे कॉपर की जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ कॉपर, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या होता है, 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी, ठीक है, कॉपर का डेंसिटी। वैसे अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है आपका एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में ही लिया जाता है वाटर का डेंसिटी, क्योंकि एक कन्वीनियंट वैल्यू मिलती है हमें। वो क्या मिलती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलती है। वाटर का क्या होता है, डेंसिटी चेंज भी होता है समटाइम। वो क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का डेंसिटी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में उसका जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या है आपका 8.96, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8.96। ये जो रिलेटिव डेंसिटी होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू क्या निकला 8.96। तो ये 8.96 क्या बता रहा है, 8.96 ये जो कॉपर की जो रिलेटिव डेंसिटी आई, ये क्या बता रही है ये बता रही है कि जो कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से 8.96 टाइम्स होती है, ये बता रही है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कितना टाइम्स है, ये बताती है। अब देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जो डेंसिटी जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, अगर कोई आपसे पूछता है कि केजी पर मीटर क्यूब में बता दीजिए, तो ये 1000 होता है। जो वाटर की जो डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है। यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब भी होती है, दोनों एक ही चीज है। इसी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 केजी पर मीटर क्यूब में। जब मैंने इसे कन्वर्ट किया ना तो इसकी वैल्यू इतनी निकल गई, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। जब भी आपको केजी पर मीटर क्यूब में जरूरत पड़े तो 1000 लिख दीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसकी नीड हो तो ये 1 लिख दीजिए, ठीक, इतनी सी तो बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन कितना ईजी है, देखिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड ये दे रही है 11.3। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है।
अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या दे रखी है आपकी लेड की 11.3, तो यहाँ पे 11.3 लिखिए। डेंसिटी मुझे क्या निकालनी है, देखो क्वेश्चन था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इतना दे रखा है, इट्स डेंसिटी इस मुझे डेंसिटी निकालनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालनी है, केजी पर मीटर क्यूब में भी निकालनी है। यानी कि इट्स डेंसिटी का मतलब इस लेड की डेंसिटी निकालनी है, यानी कि मुझे डेंसिटी ऑफ लेड निकालना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लेड मुझे कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं किस में ले रहा हूं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं। देखो अगर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो आपकी जो डेंसिटी ऑफ लेड है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगी। और अगर आप केजी पर मीटर क्यूब में लेते तब आपकी डेंसिटी ऑफ लेड भी केजी पर मीटर क्यूब में ही निकलती, ठीक है। रुको अब देखो एक और चीज बताता हूँ, बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो जैसे वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। वैसे डेंसिटी जैसे ये लिखा हुआ ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही चीज है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लो लिख देता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ लेड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लेड जो हो जाएगा आपका, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका डेंसिटी ऑफ लेड कितना निकल गया, डेंसिटी ऑफ लेड कितना निकल गया आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल गया आपका डेंसिटी ऑफ लेड, ठीक है। अब देखिए इसी को आप जो है ये जो आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकला है, इसे आपको केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहीं से कर देता हूं मैं। ये जो है डेंसिटी ऑफ लेड आपका दे रखा था 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे मुझे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11.3 इंटू 1 ग्राम, और इस सेंटीमीटर क्यूब को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी को मैं 11.3 इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए 11.3 इंटू 1 ग्राम में कितना, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो 1 ग्राम में कितना केजी होता है पता होना चाहिए, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। तो 1 ग्राम की जगह 1/1000 केजी लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, देखो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, बता रखा है मैंने 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11.3 इंटू 1/100। ये जो नंबर है ये जब ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 100/1 100/1 100/1, ये बन जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो इन्हें काट लीजिए, जो जो कट रहा है ये आपका कट जाएगा, सॉरी ये आपका 1000 था, ठीक है, ये आपका 1000 था, तो एक और चीज ये कटेगा, तो ये आएगा आपका 11.3 इंटू 123 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जितना भी मैंने आज कराया है इनका जितना भी हो सके रिवाइज कीजिए, सब बार बार कीजिए, तभी आपको इनकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी चैप्टर तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में समझने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फिर सिलेबस जो है लेंथी लगने लग जाएगा। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स बस आपको प्रैक्टिस मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता, ठीक है। बाय, थैंक यू।